हे गाइस, दिस इज सोनिया मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में। गाइस, इस सीरीज में हम करेंगे सीटेड पेपर के मैथ के पार्ट की कंप्लीट रिवीजन बाय द फॉर्मूलाज एंड द कंसेप्ट्स। सो गाइस, सीटेड के कंप्लीट सिलेबस को, दैट मीन्स मैथ के कंप्लीट सिलेबस को मैंने इन 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड अब हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। रेशियो एंड प्रपोर्शन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज के बारे में, एवरेज के बारे में एंड परसेंटेज के बारे में। सो रेशियो एंड प्रपोर्शन होता क्या है? देखिए गाइस, 2 नंबर अगर रेशियो में गिवन है, हम इससे बोलें कि ये रेशियो जो है किस तरह से डिनोट किया जाता है। तो सपोज कीजिए ए रेशियो बी, नोटेशन ये होती है कि अगर हमने 2 नंबर दिए तो रेशियो में डिनोट करना है तो हम ए रेशियो बी लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट इसे हम लिख क्या सकते हैं, किसके इक्वल होता है। सो ए डिवाइडेड बाय बी के इक्वल है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास कोई नंबर गिवन है, जैसे सपोज कीजिए 4:5 हमारे पास 2 नंबर्स गिवन है, तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 5 से। ठीक है, अब बात आती है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 2 रेशियोज गिवन है, सपोज करते हैं ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2 रेशियोज गिवन है और ये रेशियोज प्रोपोर्शन में होंगे, तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं? दैट मीन्स ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल हो, ये साइन होता है प्रोपोर्शन का, सी रेशियो बी। ठीक है, ये इसका मीनिंग क्या होता है? ए रेशियो बी का मीनिंग होता है ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल होता है सी डिवाइडेड बाय डी। ओके, दैट मीन्स ये वाली जो चीज़ है वो इसके इक्वल होती है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स ए डी किसके इक्वल होता है, सी बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम बात करें कि ये रेशियो में हम क्या लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर रेशियो में है तो हम उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, दैट मीन्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। एंड 2 रेशियो अगर प्रोपोर्शन में है, दैट मीन्स उनका रेसिप्रोकल क्या होगा, दोनों का आपस में इक्वल होगा। एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एंड अब बात करें क्लासिफिकेशंस क्या होती है। अब मैं बोलूँ कि इन्वर्स रेशियो क्या होता है। सपोज कीजिए कि 2 नंबर हमारे पास ए रेशियो भी गिवन है, अगर हम इसके इन्वर्स, दैट मीन इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स होता क्या है, रेसिप्रोकल। अगर ए का इन्वर्स हम करें, दैट मीन्स ए रेशियो ए 1 डिवाइडेड बाय ए रेशियो 1 डिवाइडेड बाय बी, तो ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स रेशियो है किसका, ए रेशियो बी का। बात करें कंपोनेंट एंड डिविडेंड होता क्या है, ये भी एक टाइप होता है, क्लासिफिकेशन होता है रेशियो का। जैसे कि क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इसका यूज होता है। जैसे 3 डिवाइडेड बाय, अगर 2 प्लस रूट 3 लिखा है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 2 माइनस रूट 3 से ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो इसीलिए से हम क्या अप्लाई करते हैं, कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करते हैं। वो मीनिंग क्या होता है इसका, अगर मान लीजिए आपके पास 2 नंबर्स प्रोपोर्शन में गिवन है, दैट मीन्स ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल है सी डिवाइडेड बाय डी, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेम प्रोसीजर हम राइट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे कि न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर ऐड करें, न्यूमरेटर में से हम डिनोमिनेटर माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा ईजी बन जाएगा। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए x + 2y डिवाइडेड बाय 5x प्लस 2y हमारे पास गिवन है, और इक्वल में सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऐसे गिवन है 3x + 6y एंड डिवाइडेड बाय 3x - 2y। ठीक है, ऐसा नंबर गिवन है। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखिए जो न्यूमरेटर है उसमें हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, x + 2y। इसको मैं एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट ऊपर सोल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर ऐड करना है, दैट मीन्स x + 2y + 5x + 2y एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास हो जाएगा यहाँ से x + 2y। न्यूमरेटर में हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर माइनस करना है, माइनस करेंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, दैट मीन्स 5x - 2y। जो काम हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया है वही हम राइट हैंड साइड में करेंगे। सो 3x + 6y + 3x - 2y
एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 6y, साइन चेंज होंगे, माइनस का साइन होगा तो -3x एंड प्लस के 2y। ओके, यहाँ से माइनस के 3x से प्लस का 3x कैंसिल एंड प्लस के 2y से माइनस के 2y कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। सो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 5x होगा 6x एंड 2y प्लस 2y 4y डिवाइडेड बाय x माइनस 5x माइनस 4x इक्वल टू 3x प्लस 3x क्या हो जाएगा यहाँ से 6x प्लस में 4y एंड डिवाइडेड बाय 8y। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए कंपोनेंट एंड डिविडेंडो अप्लाई किया जाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, अब हम बात करें मीन प्रपोर्शन, यानी क्लासिफिकेशन में अगर मीन प्रपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक प्रपोर्शन गिवन है A/B प्रपोर्शन टू B/C, तो हमारे पास जो ये B होगा इसे हम क्या बोलेंगे, मीन प्रपोर्शन, इसे बोलेंगे हम मीन प्रपोर्शन। अगर मान लीजिए इसी तरह से प्रपोर्शन गिवन है तो इस C को बोला जाता है थर्ड प्रपोर्शन, जो हमने नेक्स्ट डिफाइन किया है। A/B प्रपोर्शन टू B/C लिखा है तो थर्ड प्रपोर्शन हमारे पास C होगा। क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है कि C हमारे पास थर्ड प्रपोर्शन है एंड दो नंबर हमारे पास 4/5 है। तो थर्ड प्रपोर्शन की जब बात आ जाए तो हमारे पास A, B एंड C नंबर्स की बात आए तो B अगर हमारे पास C हमारे पास थर्ड प्रपोर्शन है तो B हमारे पास मेन प्रपोर्शन का काम करेगा। दैट मीन्स इसे हम डिफाइन करेंगे A/B प्रपोर्शन टू B/C। अगर मान लीजिए ये बोल देते हैं कि D फोर्थ प्रपोर्शन है तो इसको डिनोट करने का क्या मीनिंग होगा, A/B प्रपोर्शन टू C/D। तब हमारे पास D क्या होगा, फोर्थ प्रपोर्शन होगा। दैट मीन्स हमें 4 डिफरेंट नंबर लेने होते हैं। ठीक है, अब नाउ हम डिस्कस करें कि एवरेज होता क्या है। एवरेज हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे ही वेटेड एवरेज की बात करें तो वेटेड टर्म्स हमारे पास गिवन होती है सम ऑफ वेटेड टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जब बात आए एवरेज स्पीड की तो टोटल टाइम हम निकाल लेंगे और टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा एवरेज स्पीड का। ठीक है, और वेटेड मीन का क्या मीनिंग होता है, जैसे सपोज कीजिए नंबर 1 to 10 गिवन है तो वेटेड मीन का सम ऑफ वेटेड मीन का मीनिंग होता है 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3। इस तरह से वेटेड मीन निकाला जाता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास वेटेड मीन वेटेड एवरेज का। अब यहाँ से ना जब हम एवरेज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से निकालना है कि सम ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स निकालूँ मैं तो जो एवरेज है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स से, नंबर ऑफ टर्म्स से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ टर्म्स भी आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करें यहाँ, जैसे कि सपोज कीजिए हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 496 इफ 2 ऑफ देम आर 117 एंड 140 देन फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 3। अब 5 की एवरेज हमारे पास गिवन है। एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स था हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला। अब एवरेज गिवन है यहाँ से 496 इक्वल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो हमारे पास अगर बात आती है सम की तो सम कितना आएगा, यहाँ से सम हमारे पास आएगा एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 6 या 30, 3 कैरी, 5 9 या 45, 45 और 3 हमारे पास आ जाएगा 48 एंड 4 5 20, 20 एंड 4 24। ये हमारे पास सम है, सम ऑफ 5 नंबर्स। अब दो नंबर हमारे पास गिवन है 117 एंड 114। तो हमें रिमेनिंग 3 नंबर्स का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। सो सम ऑफ 3 नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, सम ऑफ 3 नंबर्स, टोटल 5 नंबर की सम में से हम क्या करेंगे, बाकी 2 नंबर माइनस कर देंगे, यानी कि सम ऑफ 2 नंबर्स माइनस कर देंगे। तो जो ये सम बचेगा वो हमारे पास 3 नंबर का सम बचेगा। तो हमारे पास क्या आएगा 24 80 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 7, 4 और 1 5 एंड 2। ओके,
माइनस करें 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 एंड 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 एंड 2 में से 2 माइनस करेंगे 2 एंड 2। ओके, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स हमारे पास आ जाएगा यहाँ से सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर थे 5 जिसमें से 117 एंड 114 हमने माइनस कर दिया, तो अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास बची है 3। कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 7 21 एंड 1 3 4 12 3 1 3। तो हमारे पास ये एवरेज आएगा बाकी बची हुई 3 टर्म्स का। ना हम बात करें परसेंटेज होता क्या है, इसका मीनिंग होता है 1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो चेंज हो जाता है परसेंटेज में क्वेश्चन। और ये शॉर्टकट्स हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइस। जैसे कि मान लीजिए ये बोला जाता है कि x जो है वो y से a% ज़्यादा है, x इज a% मोर देन y इज़ लेस देन x। तो y x से कितना लेस देन होगा, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जितने परसेंट भी हो जाता है a डिवाइडेड बाय 100 प्लस a मल्टीप्लाई 100%। सपोज कीजिए कहते हैं कि a जो है वो 15% ज़्यादा है y से, तो y कितना कम होगा, तो y कितना कम होगा, y इक्वल टू हम निकाल देंगे यहाँ से 15 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई 100%। तो इसे कैलकुलेट करके हम आंसर निकाल लेंगे कि y हमारा कितना ज़्यादा होगा। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए a बोला जाए, यहाँ पे तो ज़्यादा की बात थी, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ अगर लेस की बात है कि अगर x y से a% कम है तो y कितना ज़्यादा होगा, अगर कम है तो डिवाइड में क्या आएगा, 100 माइनस a आएगा। बस जस्ट ओनली इतना ही डिफरेंस इन फॉर्मूलेस में है। अब तीसरे फॉर्मूले की हम बात करें कि वैल्यू ऑफ नंबर इज इंक्रीज बाय a% एंड देन इंक्रीज बाय a% देन नेट इफेक्ट इज अ डिक्रीज। हमेशा क्या आएगा, डिक्रीमेंट ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि एक स्क्वायर है। ठीक है, बोला जाता है कि स्क्वायर की साइड जो है फर्स्ट टाइम तो क्या होती है, पहले इंक्रीज हो जाती है a% और उसके बाद a% डिक्रीज हो जाती है। अब यूँ देखा जाए तो ये बोलें कि हम कि पहले तो a ही इंक्रीज हो रही है और a ही डिक्रीज हो रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो वो कितना होगा, हमेशा डिक्रीमेंट आएगा। एरिया में कितना इफेक्ट पड़ता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100%। और ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस b प्लस आता है a मल्टीप्लाई में b डिवाइडेड बाय 100%। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ओवरऑल। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इंक्रीज है तो प्लस का साइन लेके चलेंगे, डिक्रीज है तो माइनस का साइन लेके चलेंगे। अब हमारे पास इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें, इसके अकॉर्डिंग a% इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद a% डिक्रीज हो रहा था, प्लस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हुआ a के प्लेस पे और फिर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो माइनस a डिवाइडेड बाय 100% आ जाएगा बाहर। ये एरिया में कितना फ़र्क पड़ता है, तो माइनस a से माइनस a प्लस a कैंसिल, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो माइनस का साइन आया तो दैट मीन्स डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज होगा, और प्लस का साइन आएगा तो वो इंक्रीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी साइड a% इंक्रीज होती है, b% डिक्रीज होती है, तो कितना एरिया पे इफेक्ट पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी इनसे होते हैं। सो ये थे हमारे पास कुछ टॉपिक्स जो हमने पार्ट ए में कंप्लीट किए। बाकी बचे हुए टॉपिक्स जो है वो पार्ट बी में हम पार्ट सेकंड में हम कंप्लीट करेंगे। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।